जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जनवरी महीने में निकले हुए वैकेंसीज के फॉर्म के बारे में। यहाँ पे सरकारी नौकरियों के जितने भी फॉर्म निकले हुए हैं, चाहे वो जनवरी 2024 की बात करूँ या फिर फरवरी एंड में जो फॉर्म यहाँ पे लास्ट डेट जिनकी रहेगी उनकी मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मैं पूरा कवर करूँगा। जिनके फॉर्म अभी निकले हुए हैं, दिसंबर महीने में निकले थे भी फिलहाल, और जनवरी के एंड तक भरे जाएंगे, उन सभी फॉर्म के भी यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। लगभग अगर मैं टोटल करूँ यहाँ पे 70-80 हज़ार के आसपास पदों पर यहाँ पे ये भर्तियाँ निकली हुई है। और ये सारी जो भर्तियां निकली हुई है वो सरकारी है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स वाली भर्तियां है, जिनमें स्टेट वाली या फिर मैं अगर बात करूं यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट वाली बैंक वाली भर्तियां हो या फिर मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट वाली वैकेंसीज जो हो, वो सभी कवर अप करूंगा यहाँ पे। शुरू से लेके एंड तक आप ये वीडियो देखिए। मोस्टली वैकेंसीज की लास्ट डेट 30 जनवरी 2024 रखी गई है। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये मान के चलिए आराम से आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 40-50 हज़ार ऐसी वैकेंसीज है जहाँ पे खाली मात्र 12th क्लास पास मांगी गई है। कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, 12वीं में अंकों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे 10वीं क्लास मांगी गई है और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है उनका। बात यहाँ पे ध्यान रखना, जो वैकेंसीज यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, यानी सीधी भर्ती वाली जो वैकेंसीज है उनमें मोस्टली यहाँ पे स्टेट वाली वैकेंसीज है। और अदर वैकेंसीज़ में आंगनवाड़ी वाली वैकेंसीज़ हुई, जैसे कि ग्राम पंचायत वाली वैकेंसीज़ हुई, तो ये सारी वैकेंसीज़ में कंपटीशन कम रहता है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों आवेदन कर सकते हैं। 10वीं क्लास पास भी वाले यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे कट ऑफ जाती है, क्योंकि यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकलती है, फर्स्ट लिस्ट निकलती है जो कि 70-80% के आसपास रहती है। फिर उसके बाद में 60%, 50% वालों का भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो ये पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो के साथ में रहना। FCI रिक्रूटमेंट सबसे पहले बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो फूड असिस्टेंट, क्लर्क और फूड इंस्पेक्टर के पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। ये 2024 की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो। 2023 में नहीं निकली थी, अभी 24 में निकली है। 5850 पोस्ट पे यहाँ पे तीनों वैकेंसीज में अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हो। नीचे में स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया, उसको चेंजेस किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्पेक्टर के ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगी गई है। ग्रेजुएट अगर आप हो यहाँ पे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, फूड इंस्पेक्टर के लिए आप आवेदन कर सकते हो। वहीं अगर बात करें क्लर्क ग्रेड सेकंड के लिए 12th क्लास पास मांगा गया है, फूड असिस्टेंट के लिए 12th क्लास पास मांगा गया है। तो अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है, आप तीनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और ध्यान रखना, ये वैकेंसी महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए है। यहाँ पे 2023 तक आपकी आयु जो भी है या फिर जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना, रेडी रखना, क्योंकि ये वैकेंसी यहाँ पे कन्फर्म है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाती है। और जो भी इसमें मतलब क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज का, कैसे फॉर्म भरना है, वो मैं आपको बता दूंगा। 5/2/2024 फिलहाल इसकी लास्ट डेट है। तो ये फरवरी एंड मतलब स्टार्टिंग वीक में आपकी ख़त्म होगी इसकी डेट। तो आराम से पूरा जनवरी महीना पड़ा आपके पास में, आप भर सकते हो। और महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से होंगे वो उसकी लिस्ट भी यहाँ पे दे रखी है। 250 और 150 रुपये के साथ में आप आवेदन कर सकते हो। अभी अदर वैकेंसीज की बात करते हैं। CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, फिलिंग अप पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट एंड सुपरवाइजर, जिसकी लास्ट डेट 30 जनवरी 2024 रखी गई है। 4501 वैकेंसीज अवेलेबल है। और यहाँ पे इसकी डेट्स में मेंशन कर देता हूँ। 2 जनवरी 2024 से लेके 30 जनवरी 2024 तक आप आवेदन कर सकते हो, अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल वाली वैकेंसी है, कोई स्टेट वाली वैकेंसी नहीं है, ये आप ध्यान रखना पहले। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट, सुपरवाइजर दोनों को मिला के 4501 पद है, जहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 से 45 साल मांगी गई है। 12th ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन कर रखा है आपने तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। 12th ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है। और साफ साफ यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बता दिया था, इस एग्ज़ाम को यानी कि कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, सीधी भर्ती है। एकेडमिक मार्क्स आपके 5 मार्क्स जुड़ेंगे। इसके अलावा कैंडिडेट SC ST OBC वाले फैमिली जो भी है उसमें 2 मार्क्स आपके ऐड होंगे। और ये सारी लिस्ट दे रखी है कैसे कैसे आपका मार्क्स का क्राइटेरिया सेट कर रखा है। तो उस आधार पर ये अंक पहले से डिसाइडेड है और उस आधार पर आपको ये अंक भी मिलेंगे। इसके अलावा 18 से 45 साल रिलैक्सेशन मैंने पहले ही आपको बता दिए। अगर आप इच्छुक हो, आवेदन करना चाहते हो तो 30 जनवरी 2024 डेट आप याद रखना, उससे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा एक और वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2024 में। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। सुपरवाइजर पद के लिए ये वैकेंसी है। सुपरवाइजर में यहाँ पे वैसे तो फिलहाल महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना।
लेकिन मोस्टली यहाँ पे पद महिलाओं के आपको मिलेंगे। 12,928 पद, बम्पर वैकेंसी एक तरीके से 12th क्लास पास महिलाएं जितनी भी है या पुरुष जितने भी हैं वो आवेदन कर सकते हैं, अगर उन्होंने रिसेंट में 12वीं क्लास पास की है अच्छे मार्क्स से। क्योंकि यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसका कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, सीधी भर्ती है, तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। इसमें महिलाओं के पद वैकेंट है, मतलब कि एक तरीके से निर्धारित किए गए हैं जहाँ पे खाली महिलाएं चुनी जाएगी और वो ज़्यादा है, तो इस आधार पर यहाँ पे इस वैकेंसी में महिलाएं सेलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा वेतनमान की बात करूँ तो अभी फिलहाल करंट में 26,000 के अराउंड यहाँ पे सैलरी चल रही है सुपरवाइजर पद के लिए। ये ध्यान रखना आप, यहाँ पे भी फिलहाल 26-27 हज़ार के आसपास सैलरी मिल रही है 2023 में। वहीं यहाँ पे जो आपकी फ़ीस है 250 रुपये के साथ में आप आवेदन कर सकते हो। WCT की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो 2024 में की जो भी लिंक है वहाँ पे क्लिक करके आपको मतलब सबमिट करना है, वहाँ पे लिंक आपको दिख जाएगा। नहीं तो मैं एक अलग से वीडियो बना के फॉर्म भर के भी आपको बता दूंगा ICDS की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर भी जाके पूरी आप यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी जहाँ से भी अप्लाई करते हो नीचे लिंक दे रखा है उसको भी जाके चेक कर लेना पहले। 25 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है, तो ये आप ध्यान रखना एक दिमाग में, और उससे पहले आवेदन कर लेना। फिलहाल यहाँ पे वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी चेक कर लीजिए। अभी बात करते हैं एक और वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, स्टेट वाली वैकेंसी है। इसमें मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रिक्रूटमेंट बता देता हूँ, SC राज का, इसको ओपन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में जूनियर अकाउंटेंट के नीचे सिस्टम असिस्टेंट 2023 वैकेंसी नाम करके कुछ वैकेंसी दे रखी है। इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। सिस्टम असिस्टेंट के रिक्त पदों पे ये सीधी भर्ती निकली हुई है। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम असिस्टेंट या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट इसको कह सकते हो आप सीधे शब्दों में। सिस्टम का मतलब कंप्यूटर ही होता है। और यहाँ पे नीचे पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। सैलरी यहाँ पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 18,500। 2 वर्ष तक प्रोबेशन कंप्लीट के बाद में 26,000 आपकी सैलरी हो जाएगी, यानी कि 8-10,000 के आसपास सैलरी बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है। ये 2 साल प्रोबेशन पीरियड आपको कंप्लीट करने के बाद में मिलेगी। इसके अलावा ये वैकेंसी वैसे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पदों पे नहीं निकली हुई है, लेकिन फिलहाल बताना मेरा काम है यहाँ पे कौन सी वैकेंसी निकला हुआ है। तो वो आप अगर इच्छुक हो, SC राज यानी कि एक तरीके से ये राजस्थान वालों के लिए वैकेंसी है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। सिस्टम असिस्टेंट पोस्ट का नाम है, तो उस हिसाब से क्वालिफिकेशन भी आपको कंप्यूटर फील्ड में ही चाहिए होगी, ये आप ध्यान रखना। साफ साफ लिखा हुआ है BE BTech BSc या फिर कंप्यूटर साइंस में कोई भी आपके डिप्लोमा या डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हो, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे सिंपल सी क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा नीचे एज लिमिट दे रखी है 18 से 40 साल की, अगर आपकी एज लिमिट है तो आप यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। फीस देख लीजिए 750-600 रुपये की, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा फीस रहती है। और इसके अलावा स्कीम्स देख लीजिए आप पेपर में कैसे क्या पार्ट 1 पार्ट 2 80 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो भी परफॉर्मा होता है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ एक बार कि ये जो वैकेंसीज होती है ये इनकी भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ होती है, यानी कि ये वैकेंसी निकालते हैं, इसके अलावा एक दिन में इनका पेपर कंप्लीट हो जाता है और उसके 2-3 महीने बाद में यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। एक तरीके से ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है, 1 महीने के अंदर अंदर इस रिजल्ट भी अनाउंस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको सबसे जल्दी नौकरी चाहिए तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। फिलहाल यहाँ पे 1/1/2024 को दोपहर 1 से दिनांक 3/2/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि सीधे शब्दों में कहूँ फरवरी की 3 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हो। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो आप आराम से एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। परीक्षा का माह स्थान दिनांक अभी तक कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन फिलहाल ये वैकेंसी 2-3 महीने के अंदर अंदर पर कंप्लीट कर ली जाएगी, ये ध्यान रखना। एग्जाम में इसके अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा एक और वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ये एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर पोस्ट का नाम बताऊं तो यहाँ पे इसके पोस्ट का नाम है असिस्टेंट, यानी कि असिस्टेंट के पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है। सभी स्टेट्स यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, ये देख सकते हो आप शुरू से लेके एंड तक सभी स्टेट्स में यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है, अवेलेबल है। और लगभग ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए है। स्केल अगर बात करें तो स्केल यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको स्टार्टिंग महीने की सैलरी 37,000 के अराउंड मिलेगी, और ये वेरी हो सकती है मेट्रो सिटीज़ या फिर जो भी कस्बे है रूरल एरियाज़ अर्बन एरियाज़ के हिसाब से, तो 37,000 ये एवरेज मान के चलिए। इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, साफ साफ यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो ग्रेजुएशन अगर आपने सिंपल सा कर रखा है तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, ये ध्यान रखना। इसके अलावा 30/9/2023 तक आपकी
21 साल कम से कम हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल यहाँ पे रखी गई है। तो 21 से 30 के बीच में अगर आप आते हो, रिलैक्सेशन के साथ में ध्यान रखना 5 साल की SC/ST वालों को और OBC वालों को 3 साल की ये छूट है। तो फिर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो अगर आप इसके बीच में कहीं एक तरीके से एग्जिस्ट करते हो तो। इसके अलावा यहाँ पे नीचे पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, अगर आप इच्छुक हो पढ़ लेना आराम से। इसके अलावा यहाँ पे पेपर होगा आपका, ये अब ध्यान रखना 16 दिसंबर 2023 से ये फॉर्म अवेलेबल है। फिलहाल इसकी लास्ट डेट गई नहीं है, ये वीडियो बना रहा हूँ तब मैं, तो ये 6 जनवरी 2024 रखी गई है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आवेदन कर सकते हो 6 जनवरी 2024 तक, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इस एग्जाम से रिलेटेड वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो, मैं अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। शुरू से लेके एंड तक ही कंप्लीट देखना, कोई ना कोई वैकेंसीज आपके लायक होगी तो आप जरूर अप्लाई करिए।